देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 252 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में नरक प्रदान करने वाले विभिन्न पापों का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। माता भगवती कहती है कि हे पुत्र श्री हरि, मेरे पुत्र देवर्षि नारद को पूर्ण रूप से देवी भागवत का ज्ञान आपको कराना है। अब इनको आप बताइए कि नरक प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के पापों के विषय में विभिन्न प्रकार के पापों का वर्णन कीजिए। श्री नारायण हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि हे मां, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। श्री नारायण कहते हैं कि हे पुत्र नारद सुनो, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वह पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अबीची नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। इस अबीची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है, इसीलिए इसे अबीची कहते हैं। हे देवर्षि, वहां पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है। वो सूक्ष्म शरीर है और तिल तिल करके कट जाता है, फिर जुड़ जाता है। वह मरते भी नहीं और उसी में उन्हें बार बार गिराया जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है व्रत में, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसका अयहपान नामक नरक में पतन होता। अयहपान नामक नरक में वो गिराया जाता है। यमराज के दूत वहां पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। अयहपान उस नरक में। हे मुने, जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या, जन्म, तप, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा क्षार करदम नामक नरक में नीचा सिर किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर वो घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता है। निम्न श्रेणी में उत्पन्न, भले ही ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन निम्न श्रेणी का कार्य शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कीबाजी करना, सट्टेबाजी करना, मदिरा पान करना, इनको कहते हैं निम्न श्रेणी में उत्पन्न। हे नारद, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा
अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती हैं। बहुत से लोग जो मांस खाते हैं नर पशु का, मनुष्यों को मार करके भी उनका मांस खा लेते हैं, वह रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। जैसे दिल्ली में एक बार वह बच्चों का अपहरण करके उनको मार डालता था और उनके मांस को खा जाता था भूनकर। बहुत दिनों तक केस उसका चला। ऐसे रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वह पशु वह मनुष्य यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार वह इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष अनिंदित होते हैं, उसी प्रकार वह पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण कर तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काटकर उससे निकले हुए रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते और गाते हैं। हे नारद, जो लोग गांव में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर उन्हें बहलाकर फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं, अपहरण करते हैं, सिगरेट से दागते हैं, रस्सी में बांध देते हैं और मार भी देते हैं, शरीर में कांटे चुभाते हैं, वह मरने पर शूलप्रोत नामक नरक में गिराए जाते हैं। उनके शरीर में शूल आदि चुभाए जाते हैं। वह भूख तथा प्यास से अत्यंत पीड़ित होते हैं और तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी उन्हें जहां तहां नोचते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वह प्राणी अपने पूर्वकृत पापों का बार बार स्मरण करते। हे विप्र, उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वह मरणोपरांत दंड शोक नामक नरक में पड़ते हैं, जहां पर 5 तथा 7 मुखों वाले क्रूर स्वभाव के सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचे हुए प्राणियों को चूहे की भांति निगल जाते हैं। दंडसूक उग्र स्वभाव वाले हमेशा डराते हैं, मारने की धमकी देते हैं, उद्विग्न करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे नरक में जाते हैं। तो देवियों सज्जनों, मैंने आपको इस नरक का वर्णन यहां तक किया है। ऐसा महाराज जन्मेजय से महर्षि जैमिनी कह रहे हैं कि हे राजन, अब आप भयभीत तो हो चुके हैं। अब यहीं पर मैं आपको इस नरक का वर्णन बंद कर रहा हूं, आगे बताऊंगा। इसका आप चिंतन मनन माता भगवती का ध्यान कीजिए और आपका भय समाप्त हो जाएगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आपसे निवेदन है, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें।